स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है कि इसमें नहीं जुड़ा होता है। इससे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, साधारण वाक्य, उसमें आपको समझ में आया होगा वीडियो। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका पहचान वही रहेगा जो पहले था। किसी वाक्य के किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ नहीं आए तथा कोई निश्चित समय दिया हो। ठीक, पहचान में क्या होता है, अगर किसी भी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में क्या होगा, अगर रहा है, रही है, रहे हैं, आए, और उसमें क्या हो कि उसके साथ नहीं आए, नहीं का मतलब हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस में, और रहा है, रही है तो कंटिन्यूअस में भी आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों आएगा, जब इसके साथ लास्ट में कोई निश्चित समय दिया होगा। निश्चित या अनिश्चित दोनों हो सकता है, निश्चित या अनिश्चित, मतलब बस यही है कि समय दिया होना चाहिए। जैसे वो रहा है, रही है, मतलब जैसे वह पढ़ रहा है तो वो आ जाएगा कंटिन्यूअस में, लेकिन वह 2 घंटे से पढ़ रहा है या सुबह से पढ़ रहा है, शाम से पढ़ रहा है, तो उसमें एक समय दे दिया गया कि कब से पढ़ रहा है। उसके कार्य करने का जो समय है, उसका जो अवधि है, उसके बारे में अगर बताया जाए तो वो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। अब इसका देखिए, इसका जो नियम होता है, इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, इसमें सहायक क्रिया होती है हैज़ बीन या हैव बीन। अब हैज़ बीन, हैव बीन कब लगेगा, ये तो लगेगा हमारा बहुवचन करता, और ये लगेगा हमारा एक वचन करता का मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर एक वचन करता हो, अब एक वचन बहुवचन में तो आप पहले से ही बता चुके हैं हम कि अगर ही, सी, इट, फिर नेम कुछ भी आए तो ये हो जाएगा एक वचन। और अगर यहाँ पे आई, वी, यू, दे इत्यादि मतलब प्लूरल नंबर आए, प्लूरल में कोई नाउन आए तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक, अब इसको ध्यान देंगे तो हमारा तो ये हो गया। कहीं भी अगर कंटिन्यूअस आ रहा है टेंस में, कंटिन्यूअस है अगर, तो उसमें हमेशा क्रिया का क्या करेंगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ऐसे फ्यूचर हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा लगा देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, समय के लिए यदि अंक में समय हो तब क्या करेंगे हम लोग, फॉर का प्रयोग, अन्यथा सिंस का प्रयोग। ठीक, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे अंक में दिया हो, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से खेल रहा है, या कोई भी काम हो, अगर वो ऐसी अवधि उसका दिया हो जहाँ पे अंक दिया गया हो, उसमें क्या करेंगे हम लोग, फॉर का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे सिंस का प्रयोग कहाँ करना है, जब सुबह से, शाम से, रात से, या क्या नाम है, सोमवार से पढ़ रहा है, ऐसा कुछ दिया हो तो हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, अब इसका रूल जो होता है, इसमें क्या करेंगे, रूल में सबसे पहले तो कर्ता ही आता है। कर्ता के बाद पहले सहायक क्रिया आता था, लेकिन यहाँ पे हमारा निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो पहले क्या करेंगे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देना हम लोगों को, सहायक क्रिया तो हैज और बीन दोनों है, लेकिन लास्ट वाला छोड़ के, ठीक है, जो आगे है उसको और इसके बीच में लगा देंगे। अगर दो भाग में दिया, अगर केवल हैज रहता तो हैज के बाद नॉट लगता, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हैज और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे यही लिख देते हैं, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ठीक है, कर्ता के बाद सहायक क्रिया के साथ नॉट लगाना है तो हम इसके बीच में लगाएंगे। ठीक, क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबल होता है सहायक क्रिया में, जो आगे पीछे आ जा सकता है, इसमें क्या होता है, अगर ये दोनों है तो कोई एक ही जाएगा। ठीक, जैसे अगर, हाँ, अगर मतलब यहाँ पे देखिए केवल अकेले हैज रहता तो केवल हैज आगे चला जाता, या फिर जहाँ का वहीं रह जाता। लेकिन क्या होता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, कर्ता
और सहायक क्रिया में क्या करते हैं, सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं। तो अगर केवल अकेला हैज रहता तो अकेले हैज आगे आ जाता इसके, लेकिन यहाँ पे क्या है, हैज के बाद बीन भी है, हैज के साथ बीन है, तो क्या करेंगे हम बीन को ना ले जाके केवल आगे वाला जो शुरू में होगा वही आगे चला जाएगा, ठीक है, केवल हैज आगे जाएगा। सहायक क्रिया तो पूरा है दोनों, लेकिन फ्लेक्सिबल कौन सा होगा, केवल हैज होगा, तो हैज को आगे ले जाएंगे और बाकी सब यहीं पे छोड़ देंगे। अगर यहीं पे तीन पार्ट में रहता है सहायक क्रिया, जैसे हैज बीन है, अगर जैसे सेल हैज बीन, सेल हैव बीन होता है, तो सेल हैव बीन रहता तो केवल सेल आगे जाता और हैव बीन यहीं रह जाता। आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। तो पहले देखिए यहाँ पे कर्ता सहायक क्रिया के साथ नॉट लग गया। अब इसके बाद क्रिया, तो क्रिया में तो पता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देना है। उसके बाद ही हैज़ नॉट बीन, फिर सहायक क्रिया हो गया वर्किंग या जो भी हो, उसके बाद कर्म अगर होगा, तो उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग, उसके बाद समय लगा देंगे, उसके बाद अन्य शब्द। ठीक, क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले कर्ता हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया के साथ नॉट लग गया, उसके बाद मेन क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद जो कर्म बचा होगा कर्म लिख देंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लगा के लास्ट में जितना टाइम दिया होगा, जब से दिया होगा वो सब लिख के, और उसके बाद भी अगर कुछ दिया हो तो उसके लास्ट में लिखेंगे। जैसे वह अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, वह अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहा है, तो करता क्या है, वह, तो ही हो गया। अब क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, ही क्या है, यहाँ पे हम क्या बताए हैं, एक वचन है, तो ही एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगता है, हैज़ बीन, तो हैज़ है, तो हैज़ के साथ क्या लगेगा, नॉट तो लगना ही है क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हैज़ नॉट बीन लगेगा, ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन। अब क्रिया क्या है, इसमें कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो डू मिस करना, तो डूइंग हो जाएगा। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग, कौन सा काम नहीं कर रहा है, इसमें कर्म क्या है, कौन सा काम नहीं कर रहा है, तो अपना काम, अपना, ही के लिए अपना क्या होगा, हिज, मतलब उसका जो है अपना होगा, तो हिज हो जाएगा, हिज वर्क, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। उसके बाद अब समय, समय क्या है, 2 घंटे से, तो अब ये बताइए यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 क्या है, नंबर है, तो अंक दिया हुआ है जब, तो क्या करेंगे हम, फॉर का प्रयोग, तो ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। ठीक, अगर यही रहता अन्य शब्द में, जैसे वह 2 घंटे से अपना काम, वह मान लीजिए घर पर 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा है, तो घर पर है, तो घर पर को एकदम लास्ट में भेज देंगे क्योंकि अन्य शब्द है। घर पर रहना वो कर्म नहीं आएगा, कर्म क्या आ जाएगा, अपना काम, जो काम है उसको नहीं कर रहा है ना, तो काम को कर्म मान लिया जाएगा, और जो अदर वर्ड है उसको इन द हाउस या इन द होम कुछ भी लगा सकते हैं, लास्ट में कर देंगे उसको। अब जैसे अगला देखिए, वे लोग सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। क्या हुआ, वे लोग सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो वे लोग, दे, अब दे क्या है यहाँ पे, आई वी यू, दे सब प्लूरल में आ जाएगा, वे लोग बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे ही आ जाएगा ये बहुवचन में, तो बहुवचन में है तो हैव नॉट बीन लगेगा, तो दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन। अब दे हैव नॉट बीन के बाद क्या है, क्रिया क्या है, खेल रहे हैं, तो खेलना प्ले, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग। इसके बाद कर्म क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ, कर्ता हो गया, सहायक क्रिया ये पूरा था, सहायक क्रिया हो गया, प्लेइंग क्रिया हो गया, क्रिया में आईएनजी लग गया। अब इसके बाद कर्म बचा, तो कर्म क्या है, क्या नहीं खेल रहे हैं, तो फुटबॉल, तो फुटबॉल हो जाएगा, द फुटबॉल लगा सकते हैं हम लोग, प्लेइंग द फुटबॉल। अब क्या है, इसमें समय क्या दिया हुआ है, सुबह से, सुबह में तो अंक दिया नहीं हुआ है कि फॉर लगाएं, तो हम क्या करेंगे, अन्यथा, मतलब जहाँ पे अंक न दिया हो वहाँ पे क्या लगाते हैं, सिंस, तो क्या हो जाएगा, सिंस
सुबह से है तो मॉर्निंग, बस। तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग द फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब अगला कोई देख लेते हैं कि जैसे तुम्हारा भाई स्कूल में मान लीजिए कि रहेगा, ठीक है, जनवरी से, मान लीजिए जनवरी से, ठीक, तुम्हारा भाई स्कूल में जनवरी से पढ़ नहीं रहा है, या किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक। मान लीजिए क्या है, तुम्हारा भाई स्कूल में जनवरी से किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए जनवरी से स्कूल जा रहा है लेकिन किताब नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। अब बताइए, तुम्हारा भाई रहा है, ये नहीं है कि तुम्हारे भाई पढ़ रहे हैं, मतलब बहुवचन नहीं है कि तुम्हारा भाई, कोई एक भाई के बारे में बात कर रहा है, तो तुम्हारा भाई योर ब्रदर। योर ब्रदर के बाद क्या होगा, इसके बाद एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पे एक वचन के लिए जो दिया हुआ है हैज़ नॉट बीन, तो सहायक क्रिया लगाएंगे नॉट के साथ, तो हैज़ नॉट बीन लगेगा, ठीक। योर ब्रदर हैज़ नॉट बीन, ठीक। अब इसके बाद क्या है, पढ़ रहा है, क्रिया क्या है, इसके बाद क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो पढ़ना क्या होगा, रीड, रीड मीन्स रीडिंग हो जाएगा, रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग, हैज़ नॉट बीन रीडिंग, योर ब्रदर हैज़ नॉट बीन रीडिंग, तुम्हारा भाई नहीं पढ़ रहा है, कब से नहीं पढ़ रहा है, जनवरी से, ठीक। क्या नहीं पढ़ रहा है, तो पहले कर्म क्या है, रीडिंग, केवल पढ़ नहीं रहा है तो दिया होता तब ना, लेकिन किताब नहीं पढ़ रहा है, बताया रहा है ना, बताया जा रहा है इसमें कि क्या नहीं पढ़ रहा है, तो किताब क्या हो गया, कर्म हो गया, तो इसके साथ कर्म भी लिख देंगे, तो रीडिंग द बुक, योर ब्रदर हैज़ नॉट बीन रीडिंग द बुक। अब कब से नहीं पढ़ रहा है, जनवरी से, तो जनवरी यहाँ पे देखिए अंक नहीं दिया हुआ, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, तो सिंस जनवरी, तो सिंस जनवरी तो हो गया, लेकिन लास्ट में ये भी दिया हुआ है ना कि स्कूल में किताब नहीं पढ़ रहा है, तो स्कूल में क्या होगा, ये अन्य शब्द में आ गया, अदर वर्ड्स में, तो इसको क्या करेंगे, हम एकदम लास्ट में भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो यही है, देखिए अब निगेटिव में बस क्या करना है, इसका पहचान में देख लेना है कि बस रहा है, रही है, रही के साथ में क्या करना है, अगर समय दिया हो, अगर समय नहीं दिया होता तो केवल कंटिन्यूअस में होता, लेकिन समय दे दिया है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। अब उसमें अगर नहीं दे देगा तो नकारात्मक वाक्य है, नहीं देगा अगर तो अफर्मेटिव में आ जाएगा, साधारण वाक्य में। सहायक क्रिया में हैज़ बीन, हैव बीन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसमें सहायक क्रिया के साथ में नॉट लगाना है, तो क्या लगा देंगे, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ये तो पता ही है कि अगर अंक दिया होता है समय में तो फॉर का प्रयोग, अंक नहीं दिया होगा तो सिंस का प्रयोग। अंक में जैसे 2 महीने से, 2 दिन से, 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो अंक में हो गया समय तो फॉर लगा देंगे। सुबह से नहीं पढ़ रहा है, रात से नहीं पढ़ रहा है, दोपहर से नहीं पढ़ रहा है, जनवरी से नहीं पढ़ रहा है, ये सब में आ जाएगा सिंस का प्रयोग, ठीक है। तो बाकी वही है, इसका जो मेन रूल है इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से कि बस वही है, कर्ता क्रिया कर्म होता है, बस बीच में सहायक क्रिया आ जाती है, उसके साथ नॉट लगाना हो नॉट लगेगा, नहीं लगाना हो नहीं लगेगा, वही सब होता है। लास्ट में इसके अन्य शब्द आता है और इसमें अलग से समय दिया होता है तो लास्ट को उसको समय भेज देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो बाकी सब यही है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।